हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ये जो चैप्टर है ये यह बताता है कि जहां भी इलेक्ट्रिक करंट होगा जहां भी इलेक्ट्रिक करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इन्वॉल्व होगा। जहां भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इन्वॉल्व होगा। तो आगे चलते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक हैंस क्रिस्टिन ऑस्ट्रेड नाम का एक वैज्ञानिक था जो कि 1777 से लेकर के 1851 के बीच रहा था इस पृथ्वी पे। उसने एक मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच रिलेशन होता है इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट को ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं और जो यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वो भी इसी के सम्मान में लिया गया है। ओके, तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये ऑस्ट्रेड का जो एक्सपेरिमेंट है ऑस्ट्रेड का जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या कहता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल एक ये सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये वायर है। ओके, और वायर है और वायर में जैसे कि हम जानते हैं सर्किट में जो से माइनस की तरफ होता है, इस तरह से करंट एक लूप में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सिंपल से किसी दो पॉइंट पे, माना कि किसी इस पॉइंट पे, यहाँ से इन दोनों के बीच देखना चाहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके लिए वो एक कंपास क्या लेता है, एक कंपास लेता है और उस वायर्स के पास ले जाता है। कंपास क्या करता है, कंपास मैग्नेट मैग्नेट को वेरीफाई करता है। ओके, अब जैसे ही उसके पास ले जाता है, अब करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जब करंट फ्लो करता है, स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन होता है, तो क्या होता है, देखते हैं कि ये कंपास जो है, कंपास का जो नीडल है ये डाइवर्ट करने लगता है, कभी यहाँ कभी यहाँ। और क्या करता है, जब ये चीजें वो देखता है तो उसको लगता है कि इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं नीचे की स्लाइड में कि on passing the current through the copper wire XY in the circuit, the compass needle will place near the conductor gets deflected। मतलब deflected में लगता है, if we reverse the direction of the current, the compass needle deflects in the reverse direction। और जैसे ही हम मान लो प्लस को ऐसे प्लस को इस साइड कर देते हैं, बैटरी को चेंज कर देते हैं इसका टर्मिनल, तो क्या होता है कि इस पहले मान लो ये ऐसे इधर इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो करंट का डायरेक्शन भी अब उसका उल्टा हो जाता है। ओके, अब ये दो चीजें हो गई। तीसरा चीज क्या था, जब जैसे करंट फ्लो बंद हो जाता है इसका डिफ्लेक्शन भी बंद हो जाता है। इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। Okay, it shows that whenever the current will flow through a conductor, the magnetic field around it will develop। मतलब कि जहां भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट इज a region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected। मतलब कि यह मान लो एक ये मैग्नेट है, ठीक है, अब मैग्नेट है, यहाँ पे इसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है।
ठीक है। अब इस मैग्नेट का इफेक्ट जहां तक होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इट इज द रीजन सराउंडिंग a magnet in which force of magnet can be detected. It is a vector quantity. ये क्या होता है? यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, अब है having both वेक्टर क्वांटिटी जैसे ही होगा तो क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शंस भी होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड तो हम जानते ही हैं, डायरेक्शंस हम जब आगे बढ़ेंगे, जब लॉ बनेंगे राइट हैंड रूल, थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग रूल, तब हम लोग जानेंगे डायरेक्शंस कैसे कैलकुलेट करें। ओके, अब है कंपास निडल। कंपास निडल क्या होता है? इट इज ए स्मॉल बार मैग्नेट हुज नॉर्थ एंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ एंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। अब मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? यह बेसिकली एक इमेजिनरी लाइंस होता है। व्हेन ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन द कार्डबोर्ड एंड द आयरन फिलिंग आर sprinkled, they will arrange themselves in a pattern as shown below। मतलब कि इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये एक मैग्नेट है। तो अगर यहाँ पे बहुत सारा अगर आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा होगा तो क्या करेगा, ये इस तरह का एक शेप बना लेगा, एक तरह का एक शेप बना लेगा। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि मैग्नेट जो है इसका इफेक्ट कहाँ तक होता है। अब जहां तक इसका इफेक्ट होगा वहां तक इस तरह का शेप बन जाएगा, बाद बाकी जहां तक इफेक्ट नहीं होगा वो ऐसे ही रहेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। ओके, अब और ये अब देखेंगे कि मैग्नेट के पास जो होगा आयरन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। अब और यहाँ से जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आयरन का क्वांटिटी जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, वही चीज है। द लाइंस along with the iron filling align themselves represent the magnetic field lines। और इसमें दो चीजें हैं कि मैग्नेट में दो चीज होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइंस होता है ये हमेशा 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 जो होता है ये होता है नॉर्थ टू साउथ। ध्यान रखना है, ये होता है नॉर्थ टू साउथ हमेशा। और मैग्नेट के अंदर क्या होगा? मैग्नेट के अंदर होगा साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कभी कभी पूछ देता है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, the first characteristic, direction of the magnetic field lines outside the magnet is always from the north pole to the south pole of a bar magnet are indicated by arrow। और इस तरह से इसको एरो से दिखाते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, और इनसाइड द मैग्नेट कैसे होता है? इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है, इस डायरेक्शन में। ओके, अब है दूसरा, दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए क्लोज कर्व। इस तरह से ये क्लोज कर्व है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से एक क्लोज कर्व बनाता है। अब क्या है दूसरा, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Closer the lines, more will be the strength and farther the lines, less will the magnetic field line। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइंस जितने जितने क्लोज होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अगर ज्यादा दिखाना होगा मैग्नेटिक फील्ड को तो हम लोग लाइन को क्लोज क्लोज ड्रॉ करेंगे। और फैराडे और क्या कहते हैं इसको, अगर कम दिखाना होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग दूर दूर दिखाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये एक मैग्नेट है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरह से है, नॉर्थ है, ये साउथ है। और दूसरा एक मैग्नेट है इसमें ऐसे है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। ओके, ऐसे है। तो इन दोनों मैग्नेट में
इन दोनों मैग्नेट में अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर ये सेम डिस्टेंस पे होगा तो क्या होगा कि इस वाले जो मैग्नेट में है ये ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड ये सेटअप कर रहा है, ठीक है। अब जो तीसरा है, नो फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। इस तरह से कोई भी फील्ड, कोई भी जो ये लाइंस, जितने सारे हम लोग ये लाइंस देख रहे हैं, ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को, ये एक दूसरे को कनेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जैसे ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लो ये मान लो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे एक्सटेंड करेंगे तो इन दो मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, जो कि वेक्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। टेंजेंट्स करेंगे तो क्या होगा कि इफ दे intersect, then at a point of intersection compass needle will show the two direction of the magnetic field which is not possible। और इस तरह से एक, इस तरह से इस डायरेक्शन पे भी देख पा सकता है और इस तरह से इधर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि टेंजेंट क्या करता है, डायरेक्शन दिखाता है। तो इस तरह से अगर एक दूसरे को ये कनेक्ट करेगा, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक टेंजेंट यहाँ भी खींच सकते हैं और एक ये टेंजेंट, दो लाइन से तो दो टेंजेंट खींच सकते हैं। और इस तरह से एक पॉइंट से दो टेंजेंट हो गया, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो सकता है, बट किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगा नहीं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेगा, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो? इस तरह से ये दो सर्किट, फर्स्ट सर्किट में क्या कॉपर वायर है, सर्किट कॉपर सर्किट का वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक सेल है। तो देखते हैं कि जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ, जब हम लोग कंपास यहाँ पे लाए तो कंपास का डायरेक्शन मान लो कि इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या होगा, ये जो कंडक्टर है और इसमें इसमें क्या हुआ कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, ये इधर ऐसे हो गया और इस वाले में ऐसे था। तो क्या हुआ इस वाले केस में, क्या हुआ, करंट जो जो ये डिफ्लेक्ट ऐसे हो रहा था, अब ये डिफ्लेक्ट ऐसे हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह से इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब कंडक्टर में कंडक्टिव मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए, कंडक्टर के डायरेक्शन निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें तीन चार रूल पढ़ेंगे, जिसमें से ये पहला रूल है, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर क्या है, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है और उसमें हम अपने राइट हैंड के थंब को, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रख के, करंट मान नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, और बाकी चार फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो लूप बनेगा, जो लूप बनेगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। जैसे कि यहाँ से इसको कर्ल करेंगे तो ये इस तरह से कर्ल होगा और इस तरह से जो डायरेक्शन होगा ये ऐसे होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऐसे हो गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज के हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। दिस रूल इज आल्सो कॉल्ड मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। इसको हम लोग मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। इस तरह से स्क्रू होता है, इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं।
अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू स्टेट कंडक्टर। अब स्टेट कंडक्टर में कैसे होगा, सेम वैसे ही होगा, सेम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। एक सर्किट है, एक रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेसिस्टर होता है। क्या होता है ये वेरिएबल रेसिस्टर होता है। अब ये कंडक्टर है, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सप्लेन यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग राइट हैंड थंब। इस वाले केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो कैसे होगा, देखो मान लो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये प्लस है तो ये ऐसे जा रहा है करंट, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट। कैसे जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। और तो इसको कर्ल करो, यहाँ पे अंगूठा इधर रखने को कर्ल करेंगे तो कैसे आएगा, ये इस तरह से डायरेक्शन आएगा, मतलब ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस कंडक्टर के लिए, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप में कैसे होगा ये देखते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, अब मान लो लूप में करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसे ही लूप होगा तो देखो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सिंपली है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब लूप में अब यहाँ पे यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा इस तरह से आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ओके। तो जो लूप होता है उसमें दोनों होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी होता है मैग्नेटिक कुछ, और कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, every point on the wire carrying conductor give rise to the magnetic field appearing as a straight line at the center of the loop. By applying right hand thumb rule, we can find the direction of the magnetic field at every sections of the wire. अब देखते हैं सोलिनॉइड क्या होता है। सोलिनॉइड क्या होता है, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid। मतलब कि अगर अगर क्या कहते हैं, कॉपर वायर को एक सिलेंडर पे, मान लो ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, इस पे कॉपर वायर को हम लोग बहुत सारे टर्न्स, कॉपर वायर का टर्न्स इस पे लपेट देते हैं, तो इससे जो सबस्टांस बनता है इसको बोलते हैं सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड में कैसे होता है करंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो देखते हैं। अब क्या हुआ देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए ड्यू टू करंट इन द सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड को अब मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए क्या इसमें करंट पास करते हैं, चलो करंट, ये हमारा सेल है, ये से डिनोट करते हैं इसको, ये प्लस है तो करंट ऐसे हो गया, करंट का डायरेक्शन। अब क्या हुआ, हर एक लूप के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर लूप के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर लूप के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो देखते हैं, using right hand thumb rule we can draw the pattern of magnetic field lines around the current carrying solenoid. One end of the solenoid behaves as magnetic north pole, and while the other end behaves as south pole। और इस तरह से जैसे ही सोलिनॉइड में करंट पास करते हैं तो एक जो होगा वो एक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और दूसरा साउथ पोल। इस वाले केस में क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल हो जाएगा और इधर हो जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। The field line inside the solenoids are in the form of parallel straight lines that implies that the magnetic field inside the solenoid
इज सेम एट ऑल पॉइंट, दैट इज फील्ड इज यूनिफॉर्म। और सोलेनोइड का जो अंदर जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ये सारे पॉइंट पे जो होगा ये फील्ड सेम होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, a strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize a magnetic material, for example soft iron, when it is placed inside the coil. Okay, the magnet so formed is called electromagnet। मतलब वैसा मैग्नेट जिसको बनाया जाता है, जिसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको क्या करते हैं, सोलिनॉइड के अंदर इसको रैप कर देते हैं। जैसे कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हमने इसको रख के और ऊपर से वायर रैप कर दिया, तो ये बन गया हमारा बाद में कुछ देर के बाद इसमें करंट फ्लो करने के बाद कुछ देर के बाद क्या होता है, इसको फिर से निकाल लेते हैं और इस तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब आगे देखते हैं, अब है हमारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं कि फोर्स, अब तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जहां पे फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो फोर्स देखते हैं कि जब एक एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो एंड्रे मैरी एम्पियर, एंड्रे मैरे एम्पियर, इन्हीं के नाम पे इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो जो होता है एम्पियर होता है, ठीक है। तो इनका जन्म देख लो, इनका ये 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के हैं, ये 18वीं 19वीं शताब्दी में थे, ठीक है। तो 1775 से 1836 तक suggested that the magnet also exerts an equal and opposite force on the current carrying conductor। मतलब कि जो हमारा मैग्नेट होता है वो भी फोर्स लगाता है कंडक्टर पर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर। इसके लिए एक्सपेरिमेंट सेटअप है, वो देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है। एक ये हॉर्स शू मैग्नेट, इसको हॉर्स शू मैग्नेट क्यों कहते हैं, तो जो हॉर्स का जो पैर होता है उस पे जो इस तरह का लगा होता है, ये इसी शेप का होता है, इसको दौड़ने भागने के लिए अच्छे से, ठीक है। तो इसी शेप का होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। तो इसी शेप का होता है, नहीं देखा होगा तो तुम देख लेना, वो थोड़ा सा फोटो देख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अब ये है हॉर्स मैग्नेट है, इसको इसको हमको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है वायर से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये रड है, करंट कैरिंग एल्युमिनियम रड शुड लाई बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इस तरह से आयरन स्टैंड पे ये सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे की है। अब देखो जब करंट फ्लो करते हैं तब क्या होता है। अब देखो, it should be observed that rod will displace it, that is rod will experience a force when it is placed in a magnetic field in a perpendicular direction to its length। ओके, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब इसको रखते हैं तो इस पे एक फोर्स लगता है, इसके कारण देखो ये थोड़ा टिल्ट हो गया। The direction of the exerted force will be reversed if the direction of the current थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स। अब क्या करेगा, ये तो टिल्ट हुआ है, अब मान लो कि ये इधर प्लस इधर माइनस है, तो पहले इधर फिर प्लस कर देंगे फिर माइनस कर देंगे, तो इसका जो ये टिल्ट जो हुआ है उधर की साइड टिल्ट हो जाएगा, मतलब कि इसका डायरेक्शन में फोर्स का, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो चेंज हो रहा है। और इसको हम लोग इसको बहुत सारे, मतलब अगर तुम ऐसे करोगे एक्सपेरिमेंट तो तुम्हें लगेगा कि अचानक से क्यों हिल रहा है, मतलब तुम डर भी सकते हो। ओके, इफ वी चेंज द डायरेक्शन, ये हो गया। उसके बाद है देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ एग्जर्टेड फोर्स डिपेंड अपॉन, अब जो फोर्स लगेगा उस कंडक्टर पे, जो कंडक्टर हमने रखा था हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट में
और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। अब हम आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो देखते हैं। According to this rule, stretched thumb, forefinger and middle finger, thumb लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, ओके, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कि वो तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। मान लो ये, मान लो इस तरह से, ठीक है। ये हमारा मान लो हो गया थंब हो गया, ये हो गया हमारा फोर फिंगर हो गया, और ये हमारा हो गया मिडिल फिंगर हो गया, ठीक है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। फोर finger represents the direction of the magnetic field. Okay. Middle finger represents the direction of the current. Then thumb will point the direction of the motion or the force acting on the conductor. मतलब कि अगर जो हमारा फोर फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ओके, मिडिल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट दे रहा है, तो थंब जो होगा डायरेक्शन ऑफ ये देगा मोशन, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में कंडक्टर पे लग रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इस एग्जांपल से देख सकते हैं। देखो ये जो है, ठीक है, हमारा जो ये तीन फिंगर है, पहला जो है ये हमारा, ये जो है हमारा फोर फिंगर है, अगर हमारा जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर है, ये हमारा मिडिल फिंगर, ओके। अगर फोर फिंगर देगा, ये तीनों जो हमारे फिंगर्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं। अगर फोर फिंगर जो है फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, अगर मिडिल फिंगर जो है करंट का डायरेक्शन दे रहा है, तो जो हमारा अंगूठा जो जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन देगा हमारा फोर्स का, कि फोर्स उस कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में लगेगा। और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब हम लोग इस नियम का यूज हम लोग करेंगे, इस लॉ का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर जब पढ़ेंगे तब इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल इसका स्टेटमेंट काफी है यहाँ के, ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर में दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड लॉज वगैरह और ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग डायरेक्शंस निकालेंगे, ठीक है। अब है इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या करता है, ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर में माइकल फैराडे, सॉरी, ओके, माइकल फैराडे क्या है, gave the law of electromagnetic induction, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक नियम दिया था। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये देखते हैं, ठीक है।
ये हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, 5-10 मिनट के बाद। अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट that can detect the presence of current in a circuit। ये क्या करता है? गैल्वेनोमीटर करंट के प्रेजेंस को सर्किट में ये चेक करता है। इट्स पॉइंटर इज एट 0, the center of the scale, there will be no flow of current। इस तरह से अगर ये पॉइंटर 0 पे होता है तो कोई करंट नहीं होता है। If the pointer deflects from either side or left or right, this will shows that the direction of the current। इस तरह से हम लोग को ये डायरेक्शन देता है। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, ये क्या होता है? इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द टू एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। और दूसरा जो बोलेंगे उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? In this experiment, when the north pole of the bar magnet is brought closer, okay, ये इसमें क्या है? ये एक सर्किट है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये एक मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लाया जा रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, क्या कर रहा है? closer to the coil or away from the coil। okay, in this experiment, when the north pole of the magnet is brought closer to the coil, it always or away from the coil, we see momentary deflection in the needle of the galvanometer on the either side of the null point, first right and then left। अब क्या हुआ कि जैसे ही इसको पास ला रहे हैं तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है गैल्वेनोमीटर, और ये वाला गैल्वेनोमीटर ये इस तरह से इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, और जैसे ही इसको दूर ले जा रहे हैं तो इस साइड से फिर ये इधर जा रहा है। ओके, सिमिलरली if we keep the magnet stationary and the coil made to move toward or away from the north pole of the magnet, again we will observe that the deflection of the needle of the galvanometer। अगर फिर मैग्नेट को अगर स्टेशनरी करते हैं, इस मैग्नेट को यही रन देते हैं और इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, तो फिर भी ये जो है गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। इन द बोथ बार मैग्नेट of if both bar magnet and coil keep stationary, there will be the no deflection in the galvanometer। अब दोनों को रोक देते हैं, नहीं कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा जब दोनों में, तो क्या हो रहा है कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट कैन आल्सो बी डन विद द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। We will observe the deflection of the galvanometer, but it would be in the opposite direction of the previous case। मतलब अभी इस साउथ पोल का अगर इधर कर देंगे तो सेम इसका अपोजिट रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इससे क्या कंक्लूड होता है? इट कंक्लूड दैट द मोशन ऑफ द मैग्नेट विल रिस्पेक्ट टू द कॉइल और वाइस वर्सा। मतलब मैग्नेट का जो मोशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल होगा और वाइस वर्सा। चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में इसका जो होगा वो कॉइल मूव करेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। ड्यू टू दिस चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, potential difference is induced in the same coil which set up an induced current in the circuit। और इस तरह से जैसे ही मूवमेंट होगा तो क्या होगा, ये मूवमेंट होगा तो इस सर्किट में एक
करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू द दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही ये मूवमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट यहाँ आया तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, फिर यहाँ आया तो और कम होगा ज्यादा हुआ, इस तरह से कम ज्यादा हो रहा है। तो ये जो बिना बैटरी के, क्या बिना बैटरी इसको सप्लाई दिए हुए इसमें जो सर्किट लगा हुआ है इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसको इस तरह का जो प्रोसेस होगा इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन इंडक्शन। ओके, ध्यान रखना है ये जो फर्स्ट सेल्फ इंडक्शन है इसमें हम लोग बैटरी से इसको कनेक्ट नहीं किया है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें सेम फर्स्ट कॉइल तो सेम है, बट इसमें क्या करता है, एक बैटरी भी हमने यहाँ पे लगा दिया है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा है एक सेकेंडरी कॉइल है, इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, बैटरी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, इन दिस एक्सपेरिमेंट प्लग in the key which is connected coil with a battery and observe the deflection in the galvanometer. Now plug out the key that is disconnected, the coil one, from the battery and observe that deflection in the galvanometer, which will be in the reverse direction. Hence, we conclude that the potential difference is induced in the secondary coil 2 whenever there is a change in the current, okay, in the primary coil by on or off. अब क्या हुआ, जैसे ही इसको ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहे हैं, इसे ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें भी इस जैसे ही पहले तो इसको स्टेशनरी रखेंगे, स्विच ऑन करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके कारण, इस कॉइल के कारण इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और इसके कारण इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है, और इस तरह से इसमें भी इसका जो गैल्वेनोमीटर वो भी डिफ्लेक्ट होने जा रहा है। इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इस तरह इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। This is because whenever there is a change in the current in the primary coil, magnetic field associated with it also changes. Now, the magnetic field lines around the secondary coil will changes and induce the electric current in it, observed by the deflection needle of the galvanometer in the secondary circuit. This process by which changing of the strength of the current in the primary coil induces a current in the secondary coil is called as electromagnetic induction. बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फर्स्ट वाला जो कॉइल है, एक म्यूचुअल इंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें फर्स्ट वाले जो कॉइल है इसमें करंट को चेंज कर करके के कारण दूसरे वाले कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, by which the process by which changing of the strength of the current in the primary coil induce an electric current in the secondary coil is called electromagnetic induction. Okay, the induced current is found to be highest when direction of the motion of the coil is at the right angle of the magnetic field. Okay, ये हायर क्लासेस के लिए अभी हम लोग नहीं पढ़े। ओके, अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। अब इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है ये भी फोर्स जनरेट कर रहा है, मतलब ये करंट जो है ये जनरेट कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड से में चेंज होने का करंट भी करंट जनरेट हो रहा है। अब इस करंट का भी तो कुछ डायरेक्शन होगा, कोई डायरेक्शन होगा, और उस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कौन सा यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सेम उसी तरह का ये रूल है, सेम तीनों फिंगर है, तीनों परपेंडिकुलर है। और चलो इसका स्टेटमेंट करते हैं, स्ट्रेस्ड थंब forefinger and the middle finger of the right hand so that they are perpendicular to each other, एक दूसरे के perpendicular हो। The forefinger indicates the direction of the magnetic field, thumb shows the direction of the motion of the conductor, then the middle finger will give the direction of the induced current। अब जो मिडिल फिंगर होगा वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देगा। इसको हम लोग
एक एक इमेज से समझते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों ये दिख रहा होगा कि ये जो है हमारा राइट हैंड है। क्या है? राइट हैंड है। इस वाले क्या सिंपल है, इसको पहले हम लोग इसको छोड़ देते हैं। देखो अब क्या होगा, इफ जो फोर फिंगर होगा, फोर फिंगर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। ओके, दूसरा थंब जो होगा, थंब जो होगा वो मोशन दे रहा है। तो जो हमारा मिडिल फिंगर होगा ये हमें करंट देगा। ठीक है, ठीक। देखो तो फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। थंब shows the direction of the motion of the conductor, then the middle finger will show the direction of the induced current। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखो बराबर समझ लेते हैं इसको। थंब, ओके, थंब, मिडिल फिंगर, थंब, मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर। ओके, अब क्या है, फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, फोर फिंगर क्या कह रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। उसके बाद थंब जो है ये दे रहा है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। अब ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर दे रहा है। तो जो थर्ड फिंगर होगा, थर्ड फिंगर कौन सा फिंगर, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर देगा ये करंट का डायरेक्शन देगा, मतलब करंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इस इस पे कौन सा काम करता है, इस पे जनरेटर, इस प्रिंसिपल पे, इस प्रिंसिपल का यूज कहाँ पे करेंगे, जनरेटर, जनरेटर और डायनामो। डायनामो, डायनामो जब पढ़ेंगे तब उसमें इस लॉ को और अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, अब करंट भी दो तरह का होता है, शायद हमें पता होगा। फर्स्ट जो होता है वो होता है एसी करंट, अल्टरनेट करंट। दूसरा होता है डायरेक्ट करंट, इसको बोलते हैं डीसी। और दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है, चेंजेस द डायरेक्शन पीरियोडिकली आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक साइन कर्व की तरह होता है। जीरो से स्टार्ट होगा इस तरह से, ये हमारा एसी का ग्राफ होता है। ये क्या चीज का ग्राफ है, एसी। दूसरा डीसी क्या होता है, डीसी कांस्टेंट करंट होता है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता। डायरेक्शन पहले यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। हर सेकंड मिली सेकंड में इसका डायरेक्शन। और डीसी का एक सिंपल सा ग्राफ होता है, इस तरह से स्ट्रेट ग्राफ होता है। ये डीसी का ग्राफ होता है और ये एसी का ग्राफ होता है। ठीक है, डज नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद द टाइम, इट इज यूनिडायरेक्शनल, ये एक सिंगल डायरेक्शन में होता है। इस तरह से देखते हो जब एसी बल्ब जलता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, लगभग एक सेकेंड में 58 बार लगभग ये फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, ये हमारा है, ये ग्राफ है। और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी है मतलब 50 बार ये होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब एक एक सेकेंड में 50 बार बल्ब बुझता है और
जलता है। और अमेरिका में क्या होता है, वहां पे और थोड़ा अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो वहां पे ये 60 बार बूझता है, जलता है, ठीक है, 1 सेकंड में। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये कांस्टेंट होता है। अब क्या है एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिव करंट ओवर डीसी, ओवर डायरेक्ट करंट। ये क्या होता है, electric power can be transmitted to the larger distance without much loss of energy। बिना लॉस ऑफ एनर्जी के बहुत दूर तक हम लोग इस एसी को पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो एसी होता है। ओके, इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है। इट मींस एवरी 1/100 सेकेंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। उसके बाद है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसी जनरेटर, इससे पहले पढ़ेंगे इससे पहले पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रिक मोटर। उसके बाद डायनामो पढ़ेंगे। डायनामो में 2 पढ़ेंगे, एसी डायनामो जो एसी करंट देगा और एक डीसी डायनामो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वी विल इम्प्रूव इट ऑन डे बाय डे। एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड हैव अ सेफ डे।